हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसी प्रैक्टिकल चीज आपको बताने वाला हूं जिसकी वजह से आपके सालों साल खराब हो जाते हैं, और एक रीसेंट जजमेंट आया है जस्ट अभी अभी, वो भी आपके सामने रखूंगा। इस बात को सुन के समझ के आपको बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलेगा, और मैं समझता हूं कि आप गलतियां करने से भी बच जाएंगे और अपने केस को सही तरीके से प्रोसीड करके न्याय भी पा पाएंगे। आखिर तक वीडियो में बने रहना। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इस प्रकार के वीडियोज निरंतर हम आपके लिए लाते रहते हैं। और दोस्तों, सोच पर प्रहार चैनल पर मेंबरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है। अगर आप उस मेन चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो होम पेज पर ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ऑप्शन भी ऑप्ट कर सकते हैं, जिससे आपको इन फ्री वीडियोज के अलावा अन्य बहुत सी सुविधाएं भी मिलेंगी, जैसे कि मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीमिंग होती है, स्पेशल वीडियोज पर वीक आपके लिए आते हैं, और समय समय पर ढेरों अपडेट भी मिलते रहते हैं। अब इस वीडियो की शुरुआत में एक उदाहरण से करूंगा। लोअर कोर्ट में अपनी सिटी में हमारे यहाँ एक केस फाइल हुआ, डाइवोर्स केस का। हमारी तरफ से, मतलब लड़के पक्ष की तरफ से फाइल किया गया। अब ये केस बहुत सिंपल था, लेकिन अब हम सभी जानते हैं कि अगर लड़का डाइवोर्स फाइल करेगा तो पत्नी सेक्शन 24 HMA की एप्लीकेशन लगाएगी। अब पत्नी ने सेक्शन 24 HMA की एप्लीकेशन लगा दी। अब मिनिमम आज के समय आपको पता है 5,000 से 6,000 रुपए प्रति माह का ऑर्डर होता है, लेकिन लड़के की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत कच्ची थी। अब जैसे भी हमने मैनेज किया उस चीज को, और जो ऑर्डर हुआ वो केवल 2,000 रुपए प्रति माह का हुआ 2023 में। अब दोस्तों, जो 2,000 प्रति माह का ऑर्डर है, ये एक ऐसा ऑर्डर है, इतना मिनिमम ऑर्डर है कि लोग तरसते हैं इस ऑर्डर के लिए। ऐसा कोई ऑर्डर आज के समय देखने को नहीं मिलता। अगर पति ये कहे मैं कुछ नहीं कर रहा, तब भी मजदूर मान के 5,000 रुपए या 6,000 रुपए प्रति माह मेंटेनेंस लगा दिया जाता है। अब यहां जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये नहीं कि मेंटेनेंस कम कैसे बना, उस पर मैं ऑलरेडी कई वीडियोज बना चुका हूं इसी मामले पर। मेरा पॉइंट कुछ और है, ध्यान से समझिएगा। अब क्या हुआ, 1 साल लग गया एंट्री मेंटेनेंस डिसाइड होने में, क्योंकि दूसरी पार्टी ने तमाम एडजॉर्नमेंट्स ली, एफिडेविट गलत दिया, फिर हमने एप्लीकेशन लगाई, फिर उन्होंने भी एप्लीकेशन लगाई, बहुत सारी एप्लीकेशन डिसाइड हुई, तो सब कुछ करते करते साल भर निकल गया। 2022 में केस दर्ज हुआ, 2023 में इंट्रीम का ऑर्डर हुआ। अब इंट्रीम के ऑर्डर के बाद फाइल आ गई मेरिट पे, यानी अब पति को अपनी तरफ से एविडेंस देने थे। पति ने अपना चीफ सबमिट कर दिया, अब पति का क्रॉस होना था। लेकिन यहां से ट्विस्ट शुरू होता है। दूसरी पार्टी ने क्रॉस नहीं किया, एक डेट पे एडजॉर्नमेंट लगाई, दूसरी पे एडजॉर्नमेंट लगाई, तीसरी पे हमने हल्ला कर दिया कि भैया ये क्या तरीका है, हर डेट पे आप एडजॉर्नमेंट लगा रहे हैं। दूसरी पार्टी ने कहा जी ऐसा है, हमारा एरियर बना हुआ है, 2022 का केस है, और जो भी एरियर हमारा बना हुआ है 50-60 हजार रुपए पहले वो हमें दिलाया जाए, उसके बाद हम क्रॉस करेंगे। कोर्ट ने कहा भाई बात तो सही है, आपने एरियर पे ही नहीं किया है। अब मैंने पार्टी को समझाया कि भैया 2,000 रुपए प्रति माह तो कुल आपका लगा हुआ है, आप दीजिए ताकि आपका केस आगे बढ़े। उन्होंने पे नहीं किया। उसका परिणाम यह हुआ कि अगले 6 महीने तक क्रॉस हो नहीं पाई, और कोर्ट ने भी कह दिया जब तक आप एरियर नहीं दोगे हम आपके केस को आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब फाइनली मैंने उनको घर पे बुलाया, अच्छे से समझाया भैया इसमें नुकसान तो आप ही का है, जितना आप डिले करोगे उतना केस आगे बढ़ेगा, आपकी लिटिगेशन कॉस्ट भी बढ़ेगी, मेंटेनेंस का मीटर तो चालू ही है, तो कल दोगे आज दोगे, देना तो है ही, दे के खत्म करो ताकि केस तो आगे बढ़े। तब जाके पार्टी ने थोड़ा थोड़ा करके मेंटेनेंस दिया, और उस अमाउंट को हमने खत्म किया जो एरियर की थी। मामला आगे बढ़ा, लड़के का क्रॉस हुआ, हमने अपने सारे एविडेंस कर दिए, सारी चीजें हमारी तरफ से खत्म हो गई, एविडेंस खत्म हो गया। अब फाइल आ गई डिफेंस एविडेंस पे। अब मैंने उनको समझाया था, मैंने कहा आपका एरियर पूरा निपट चुका है, 2,000 रुपए की मात्र राशि आपके ऊपर लगी हुई है, आप प्रति माह उसको देते चलिए ताकि आगे दोबारा आपका केस ना रुकने पाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर से वो पैसा देना बंद कर दिया गया, फिर से साल भर का पैसा रोक लिया लगभग। अब क्या हो रहा है कि जब उसमें डेट्स लग रही हैं, हम उनको कह रहे हैं कि डिफेंस का एफिडेविट दीजिए, वो कहते हैं हमारा तो इतना एरियर पेंडिंग है, हम तो देंगे ही नहीं। और कोर्ट भी मामले को आगे नहीं बढ़ा रही है, कोर्ट भी कह रही है भैया आप एरियर पे कीजिए वरना हम नेगेटिव ऑर्डर कुछ कर देंगे। तो ऐसे में फिर भी उनको पैसा देना ही है। तो फिर जब आपको पैसा देना ही है एट द एंड, तो पहले आपने अपना 1 साल क्यों खराब कर लिया, और फिर अब क्यों पिछले 6 महीने से केस में प्रोसीडिंग नहीं हो पाई, सिर्फ इस वजह से कि आपने पैसा नहीं दिया। और अब जब कोर्ट ने नेगेटिव ऑर्डर के लिए कह ही दिया है तो इस डेट पे आपको देना ही पड़ेगा। तो उससे बढ़िया पहले ही दे देते, 6 महीने तो बचते, केस तो आपका जजमेंट तक पहुंचता। अब आप इसमें बताओ कि टोटल गलती किसकी है। भाई शादी आपने करी है, वकील ने तो करी नहीं, तो वकील तो अपनी जेब से पैसा नहीं देगा ना। वकील तो यह कर सकता है कि अगर अच्छा एडवोकेट है अपनी एक्सपर्टीज को यूज करके आपका मेंटेनेंस कम से कम करवा सकता है, वो करवा दिया। अब आपको देने पड़ेंगे। अगर आप ये सोचते हो मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। या तो पत्नी कमाऊ होती, उसकी इनकम का आपने प्रूफ लगाया होता तो शायद आपका मेंटेनेंस ना बनता, या पत्नी एडल्ट्री में होती, उसके एडल्ट्री का आपने प्रूफ लगाया होता तो शायद ना बनता। लेकिन जब ऐसा कुछ है ही नहीं, पत्नी रिकॉर्ड पर कोई काम ही नहीं करती है, आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, और फिर सिर्फ 2,000 रुपए मेंटेनेंस लगाए। अब देखिए इसमें क्या है, अभी अभी रिसेंटली कर्नाटका हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया लेटेस्ट, ये आपको बताता हूं।
इस जजमेंट के अंदर कोर्ट ने साफ साफ ये बोला कि भैया जो डाइवोर्स की प्रोसीडिंग होगी वो स्टे की जा सकती है अगर आप अपने मेंटेनेंस का एरियर नहीं दे रहे हैं जो कि उस केस में बंधा है। यहां मामला ऐसा था कि मेंटेनेंस बन गया होगा, एरियर बन गया होगा, पति ने पे नहीं करा। पत्नी ने एक एप्लीकेशन लगा दी ट्रायल कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में, कि साहब ऐसा है, इसकी जो डाइवोर्स की प्रोसीजर है इसको स्टे कर दिया जाए। ट्रायल कोर्ट ने पत्नी के एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। अब पत्नी इसी बात को लेकर के आ गई हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने जब पूरे मामले की परिस्थितियों को देखा तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि भैया डाइवोर्स की प्रोसीडिंग स्टे की जा सकती है अगर उसने मेंटेनेंस का पेमेंट नहीं किया है, और पत्नी की जो एप्लीकेशन थी उसको अलाउ कर दिया। अब जो मैंने आपको केस बताया और जो ये केस था दोनों बिल्कुल सिमिलर है, इसलिए मैंने आपको पहले एक उदाहरण अपनी सिटी का दिया। तो यहां पर पूरे तरीके से हस्बैंड स्वयं अपने केस में कभी 1 साल का डिले कर रहा है, कभी 6 महीने का डिले कर रहा है। ये प्रोसीजरल लैक नहीं है, ये आप मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, इसकी वजह से आपके केस में तारीखें पे तारीखें पड़ रही हैं। और ये जजमेंट भी यही कहता है कि भाई आपकी प्रोसीडिंग को स्टे किया जाता है। कोर्ट भी यही कह रही है हम नेगेटिव ऑर्डर कर देंगे अगर आप नहीं देते हैं मेंटेनेंस का एरियर। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। आपको अल्टीमेटली सोचना है कि इसमें आपका फायदा हो रहा है या नुकसान। आप कुछ पैसे रोक के अपने कभी साल भर खराब कर रहे हैं, कभी 6 महीने खराब कर रहे हैं, फायदा कुछ नहीं, फिर भी आपको पैसा देना ही है जब कोर्ट नेगेटिव ऑर्डर के लिए कह रही है। और अगर वो आपकी पत्नी है तो भैया जब डाइवोर्स आपका फाइनल होगा ना, उस समय पे भी आपको कुछ ना कुछ एलिमनी तो लगाएगी कोर्ट, बिल्कुल फ्री में तो नहीं छोड़ेगी। अगर पत्नी ने एलिमनी की एप्लीकेशन लगा रखी है, 5 लाख लगाए, 7 लाख लगाए, 8 लाख लगाए, वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, आपकी परिस्थितियों के हिसाब से लगाएगी, लेकिन लगाएगी जरूर। तो इसलिए अगर कोई रीजनेबल सेटलमेंट बनता है तो थोड़ा दिमाग से सोचना चाहिए कि दे के परे करना चाहिए, समय बचेगा मेनली। अभी क्या है, समय भी जा रहा है, लिटिगेशन कॉस्ट भी जा रही है, और बाद में एक मुश्त राशि भी जाएगी। शादी करी है, ठीक है, मानते हैं हो सकता है आपके साथ गलत हो गया, लेकिन अब किया क्या जा सकता है। अब जिसने जिसके साथ शादी करी उसे भुगतना तो पड़ेगा, उससे बाहर आने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ही। तो इसलिए हम सबको वाइजली डिसीजन लेना चाहिए, ना कि इमोशनल होकर के कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है मैं क्यों दूं। ये वाली जहां पे फैक्टर रहता है ना, वो सेटलमेंट कभी भी नहीं हो सकता। ये जिस केस की मैं बात बता रहा हूँ, 2022 से केस चल रहा है मेरे पास, 2016 से चल रहा है डिस्प्यूट कोर्ट में 498 वाला केस। आप सोचिए 2026 आ चुका, 10 साल हो गए, अभी तक भी कुछ भी नहीं हुआ। और जबकि मीन वाइल इतने सालों में पता नहीं कितने केसेज आए और कितने चले गए। तो ये आप लोगों की समझदारी पे भी बहुत हद तक डिपेंड करता है। आपका जो एडवोकेट है उसके हाथ में एक सीमा तक होता है, लेकिन उसके बाद आपकी जो समझदारी है वो काम करती है। इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।